हिस्ट्री क्विज का सेट 9 है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होंगे, 50 से 52 क्वेश्चंस मैंने ले रखे, सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला, हु हेल्ड द फाइनेंस पोर्टफोलियो इन बिहार फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस कैबिनेट। तो कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है, वो फाइनेंस पोर्टफोलियो संभाले थे, ठीक है। बिहार जमींदारी एबोलिशन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? 1950। विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर प्रिंसली स्टेट वॉज इंटीग्रेटेड इनटू बिहार सून आफ्टर इंडिपेंडेंस? इट वॉज नन ऑफ इट, मतलब ना ही सरायकेला था ना ही खरसवां था, ये दोनों तो पहले ही उड़ीसा में मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। नाउ, हु वाज द लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी दैट इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट अपोजिशन फोर्स इन बिहार ड्यूरिंग द 1950s? ऑफ कोर्स जेपी, ठीक है। विच यूनिवर्सिटी वॉज स्टेब्लिश्ड इन बिहार इन द अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड? 1952, तो बिहार यूनिवर्सिटी था, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी पहले से था, मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, बिहार यूनिवर्सिटी 1952 में था, ठीक है। मगध यूनिवर्सिटी बाद में हुआ, और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी ये भी बाद में हुआ था। बरौनी रिफाइनरी, ए मेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन अर्ली इंडिपेंडेंट बिहार वाज एस्टेब्लिश्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच कंट्री? ये तो पता ही है, सोवियत यूनियन, ठीक है। द तेवागा मूवमेंट दो प्राइमरली इन बंगाल एट सिग्निफिकेंट रिवर्बरेशंस एंड पीजेंट मोबिलाइजेशन इन विच बॉर्डरिंग रीजन ऑफ बिहार ड्यूरिंग द लेट 1940s? सिमिलर है, नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग बंगाल। Next, Balwant Rai Mehta Committee recommendations on Panchayati Raj were made in the late 1950. What was Bihar's initial response or implementation status of this recommendation by 1960? क्या किया गया था? पायलट प्रोजेक्ट डाला गया एंड इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, कोसी प्रोजेक्ट, ये पहले ही बता चुका हूँ सेट्स में, किसके साथ आया था? नेपाल। पहला गवर्नर कौन था बिहार का आफ्टर इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस? तो जयराम दास दौलत राम, ठीक है। नेक्स्ट, विच मेजर Hindi literary figure from Bihar produced significant works reflecting the post-independence social realities during 1950? तो फानेश्वर नाथ रेणु, रामराई सिंह दिनकर, ऑल्सो प्री इंडिपेंडेंस से भी ये पहले थे, नागार्जुन, ऑल ऑफ द अबव, सारे थे। व्हाट वाज द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय बिहार इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी? तो फ्रीक्वेंट ड्राउट्स थे, फेमिन्स थे, लैक ऑफ एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइजेशन थे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, द इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज आफ्टर पार्टीशन प्राइमरली अफेक्टेड विच रीजन बॉर्डरिंग ईस्ट पाकिस्तान? नौ बांग्लादेश, तो नॉर्थ ईस्टर्न बिहार, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाले बिहार में दिक्कत हुआ था। अब नॉर्थ ईस्ट वाला बिहार में बेसिकली कौन आएगा? किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये वाले क्षेत्र में। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अंडरवेंट सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन कब हुआ था? तो 1950s के टाइम में। बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन होम स्टेट टेनेंसी एक्ट एम टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ विच वल्नरेबल ग्रुप? तो लैंडलेस लेबर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी रिसाइडिंग ऑन अदर्स लैंड, ठीक है। What was a key point of contention between the central and Bihar government regarding financial allocation in the early 5 years plan? Bihar demanding a larger share based on the population and backwardness, ठीक है। नालंदा पाली इंस्टीट्यूट dedicated to Buddhist study was established in which year? 1951. The debate on the medium of instruction Bihar education system during the 1950s primarily revolved around the promotion of which language at all level? Hindi. Next, in the first general election of 1951-52, which political party secured the second largest number of seats in the Bihar Legislative Assembly after the Indian National Congress? तो Socialist Party. Next, early law and order challenges in post-independence Bihar were often linked to. तो एग्रेरियन अनरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंड रिफॉर्म, मतलब खेती बाड़ी को लेके ही जनरली कॉन्फ्लिक्ट हुए थे और लैंड रिफॉर्म को लेके। नेक्स्ट, भूदान मूवमेंट initiated by Vinoba Bhave had a significant impact on land redistribution. Which decade of Bihar? 1950s. The early focus on infrastructure development in Bihar post independence prioritized क्या था कि सबसे पहले जो रोड नेटवर्क है उसको रिपेयर करो, एक्सपेंड करो, स्पेशली इन रूरल एरियाज। द साथी लैंड ग्रैब मूवमेंट, ए सिग्निफिकेंट पीजेंट रेजिस्टेंस occurred in which district of Bihar during the late 1950? चंपारण। The Bihar State Khadi and Village Industry Board was established in which year to promote rural employment? 1956, ठीक है। Next, following the death of Sri Krishna Sinha, who became the Chief Minister of Bihar in 1961? Vinodanand Jha. Next, devastating famine that significantly impacted Bihar occurred in which year? तो 1965 to 67 में। Which significant political alliance formed in Bihar in the late 1960s, leading to a first non-Congress government in the state? तो ये कौन था? SVD, संयुक्त विधायक दल, संयुक्त विधायक दल था। हु बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन 1967? सो महामाया प्रसाद सिन्हा।
द नक्सलाइट मूवमेंट इन बिहार हैड इट्स अर्ली रूट्स एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन विच रीजन ड्यूरिंग द लेट 1960s। तो ये बेसिकली साउथ बिहार में हुआ था, बेसिकली भोजपुर और पटना डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, विच प्रोमिनेंट socialist leader from Bihar played a key role in advocating for the abolition of English as an official language during the 1960? तो ये भी कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर ने एडवोकेसी की थी ओबीसीज की भी। The establishment of which major public sector undertaking in Bihar during the 1960 aimed to boost industrial development in the southern part of the state? तो वो क्या था? भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड, डैट इज़ मोकामा। मोकामा में हुआ था, ठीक है। मोकामा मतलब ये पटना के आसपास वाला क्षेत्र है, बाढ़ बढ़ैया मोकामा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंस ऑफ द सीवियर ड्राउट एंड फेमिन ऑफ द मिड 1960 ऑन बिहार एग्रीकल्चर सेक्टर? लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स, ठीक है। एग्रीकल्चर लेबर्स आज भी ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा आउटफ्लक्स है ड्यू टू सैलरीज इशू, ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट बेसिकली उस टाइम में फेमिन के वजह से ही लोग बाहर गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर वाज एस्टेब्लिश्ड इन बिहार ड्यूरिंग द अर्ली 1960? तो ये था राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। नाउ द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द लेट 1960s इन बिहार saw multiple short-lived coalition governments. How many different chief ministers did Bihar have between 1967 and 70? सो 5 हो गए थे। महामाया प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद सिंह, बीपी मंडल, भोला पासवान शास्त्री, दरोगा प्रसाद राय। इट वॉज unstable government between 1967 and 1970s. Which significant social justice movement advocating for the rights and dignity of lower caste gained momentum in Bihar during the late 1960? नेशनल ट्रेंड से इन्फ्लुएंस हुआ था, तो बैकवर्ड कास्ट फेडरेशन, ठीक है। पहले भी था बट इंटेंसिफाइड, ठीक है। व्हाट वाज द मेजर फोकस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इन बिहार ड्यूरिंग द 1960 अंडर द वेरियस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट? So it was emphasizing social justice and representation in educational institution. Next, which major cultural institution or academy dedicated to the promotion of Maithili language and culture was established in Bihar during the 1960s? तो ये क्या था? Maithili Academy. Next, the Green Revolution started impacting some parts of India during the late 1960s. What was the initial impact and adoption rate of new agricultural technology and high yielding variety in Bihar during this period? इसमें क्या था? स्लो और लिमिटेड एडॉप्शन हुआ था, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन हो रहा था वहाँ पे एडॉप्शन हो गया था, बट इट वाज स्लो। विच प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर फ्रॉम बिहार प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द 1960s? तो ऑफकोर्स जयप्रकाश नारायण थे। फोकस्ड ऑन सर्वोदय बट हैड सोशलिस्ट रूट्स। What was the key issue related to industrial labor in Bihar during the 1960s, particularly in the established industrial belt? Frequent strikes हो रहे थे, industrial unrest था over wages and working condition. Next, the expansion of infrastructure in Bihar during the 1960s focused on connecting rural areas. Which mode of transport received significant attention during this period? तो क्या था? बिल्डिंग ऑफ मेटल रोड्स लिंकिंग विलेजेस टू मार्केट सेंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल फैब्रिक ऑफ बिहार ड्यूरिंग द 1960 विटनेस्ड इंक्रीजिंग असर्शन ऑफ बैकवर्ड कास्ट. Which specific policy or initiative during this period aimed to provide greater representation to these communities in government jobs or educational institution? तो बेसिकली क्या था? रिजर्वेशन कोटा बढ़ाया गया था और न्यू कैटेगरीज इंट्रोड्यूस किए गए थे। नेक्स्ट, बियॉन्ड द प्रोमिनेंट लीडर्स विच लेसर नोन फिगर फ्रॉम बिहार वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग द रूरल मासेज ड्यूरिंग द इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफ 1940 to 41, पार्टिकुलरली इन ए स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग पीजेंट मूवमेंट्स? तो कौन थे? दीप नारायण सिंह इन भागलपुर. Next, the economic policies of the British Raj had a significant impact on Bihar's agrarian structure. What specific legislation or administrative policy prevalent around 1941 exacerbated the indebtedness of the peasantry in the state? तो क्या था? यूसोरियस लोन्स एक्ट, ठीक है। ये क्यों बनाया गया था? ताकि जो मनी लेंडर्स होते हैं वो अपना मनमानी ना करें, बट ये इनइफेक्टिव हुआ, ठीक है। The intellectual and cultural landscape of Bihar around 1941 saw debates on various social reforms. Which specific reform movement, while having earlier roots, continued to advocate strongly for the upliftment of women and against social evils like dowry within specific communities in Bihar during this period? तो आर्य समाज, ठीक है। नेक्स्ट, मैं सारे ऑप्शंस में मैंने लिख दिया है क्योंकि आप इसे पढ़ो तो समझ सको क्या है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन के तरीके से नहीं बनाया, मैं वहाँ पे लिख दिया हूँ और मैं सारे चीज़ को एक एक क्वेश्चन वाइज एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मतलब हर ऑप्शंस को, डैट यू कैन सी,
Next, the industrial landscape of Bihar in 1941 was dominated by certain sectors. Besides the Tata Steel plant in Jamshedpur, what other significant industry heavily reliant on Bihar's agriculture produce had a considerable presence and employed a large number of people? तो बेसिकली शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, नॉर्थ बिहार में. नेक्स्ट, जोग्राफिकल एंड इकोनॉमिकल चैलेंजेस, इकोलॉजिकल चैलेंजेस ऑफ बिहार, जैसे रिवर सिस्टम को लेके, ठीक है. तो कौन सा वाटर मैनेजमेंट टेक्निक बनाया गया था फ्लड प्रोन जो थे या ड्राउट प्रोन रीजन्स बिहार में? तो क्या बनाया गया था? द अहर पाइन सिस्टम. इसका मतलब क्या है? ट्रेडिशनल इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट है साउथ बिहार का, ठीक है, अहर पाइन सिस्टम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 48, द लिटरेरी सीन इन बिहार अराउंड 1941 रिफ्लेक्टेड डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स. अब कौन सा जर्नल ऐसा था पब्लिकेशन बिहार का जो कि उस टाइम में एक्टिव था एंड नोन फॉर इट्स नेशनलिस्ट लीनिंग्स एंड प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म फॉर इमर्जिंग राइटर्स? सो इट वॉज नवशक्ति, a Hindi daily with socialist leanings started around this time, Navashakti. The Jamindari system in Bihar around 1941 had a complex hierarchy. Besides the large stakeholders who were the significant intermediaries at the local level who often exploited the actual cultivators. तो ये कौन कौन थे? तालुकदार और ठेकेदार, ठीक है, मतलब जो लीज देते थे, लीज पे ज़मीन, और रेवेन्यू फार्मर्स, ठीक है. नेक्स्ट, पटना यूनिवर्सिटी established in 1917 was the premier institution of high learning. Which specific college later to become a significant independent university was still affiliated to Patna University around 1941 and played a crucial role in expanding higher education in a specific region of Bihar? So it was Ravenshaw College, that is Cuttack. That is Ravenshaw College. Next, nationalist movement in Bihar around 1941 involved various strategies beyond direct political action. What specific form of social mobilization or community initiative was actively promoted by nationalist leader in rural Bihar during this time to foster self-reliance and challenge British authority at the grassroots level? तो क्या था? स्वदेशी इंटरप्राइज स्टैब्लिश करना और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना. Next, the archaeological landscape of Bihar around 1941 was witnessing ongoing explorations. Which specific archaeological site besides Nalanda was receiving significant attention from archaeologists? तो ये क्या था? कुम्हरार. डेट वॉज साइट ऑफ एंशियंट पाटलिपुत्र. ऑन गोइंग एग्जीबिशंस चल रहे थे उस टाइम में, ठीक है.